आज से हम लोग जेई का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जेई के लिए काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे तो पहले 6 क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हो सकता है कि कम रहेगा, 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 100% स्कोरिंग है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ज़्यादा अच्छा से करना। ठीक है, और इसमें जो मेन चैप्टर है कोनिक सेक्शन, वो हम करवा चुके हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें सबसे पहले हम वही चैप्टर करवाए थे, कोनिक सेक्शन का। आप पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का वहाँ से देख लेना। हालांकि पहले स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ लो, उसके बाद उसको देखना है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रेट लाइन सर्कल करेंगे, फिर आप कोनिक सेक्शन वहाँ से देख लेना। फिर अलजेब्रा में आएंगे, तो अलजेब्रा में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। परमुटेशन का पूरा वीडियो दिया हुआ है उस पर। ठीक है, कॉम्बिनेशन हालांकि नहीं पढ़ाए हैं, तो कॉम्बिनेशन अलग से हम करेंगे। ठीक है, और बाइनोमियल। फिर आ जाएंगे कैलकुलस के अंदर। कैलकुलस के अंदर हम लोग जो स्कोरिंग टॉपिक है LCD, AOD, इंटीग्रल का पार्ट, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर रहता है जेई में। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन बता देते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its slope is constant is called स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्लोप के साथ अगर पॉइंट मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, तो इसको समझा रहे हैं, ध्यान देना। लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन सर्टेन कंडीशन। किसी कंडीशन पे जो पॉइंट मूव करता है, उस पॉइंट के मूव करने का पाथ को ही हम लोग लोकस कहते हैं। ठीक है, ये तो एक्सिस है हमारा, और ये देखो एंगल थीटा बना करके पॉइंट मूव कर रहा है। तो जो थीटा होता है, मतलब जो स्लोप होता है, m इजकल टू स्लोप इजकल टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो कहीं से भी तुम थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो सेम रहेगा, p/b। अगर यहाँ से निकालोगे tan थीटा तो p ये होगा और b ये होगा, p/b सेम होगा। यहाँ से निकालोगे तो p/b सेम होगा। तो मतलब ये कांस्टेंट के साथ मूव करेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है हमारा। ठीक है, डेफिनेशन से अगर हम आगे बढ़ें तो dy/dx इज इक्वल टू m। यहाँ से dy इज इक्वल टू क्या हो गया, m dx, और इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस c। और यही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, इसी को अच्छे से याद रखना है। आगे हेडलाइंस 2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। जो पहला फॉर्म है वो यही है, जिसका नाम स्लोप इंटरसेप्ट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पर m है तो बताए थे स्लोप, और c है y इंटरसेप्ट। ये एंगल थीटा है और ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये दोनों चीज़ का होना ज़रूरी है। और जो थीटा होता है वो हमेशा एंगल फॉर्म बाय द लाइन
with x axis in positive direction. पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हमेशा एंगल इधर से काउंट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दोनों का होना क्यों ज़रूरी है, देखो जैसे कि मान लो अगर हम C को फिक्स रखते हैं, ठीक है, यानी O से A का डिस्टेंस C होता है, नहीं, C को फिक्स रखते हैं और थीटा को वेरी करा रहे हैं। ये देखो इसका थीटा अलग हो गया, इसका थीटा अलग हो गया, इसका थीटा अलग हो जाएगा, नहीं, तो बहुत सारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा। यदि हम थीटा को भी फिक्स रखते हैं, इस बार C को वेरी करा रहे हैं, तो इस थीटा पर बहुत सारा पैरेलल लाइन देगा, नहीं, सबका C, इसका C देखो नेगेटिव है, इसका C ये है लेंथ, इसका C ये लेंथ है, तो सबका C अलग अलग है, लेकिन थीटा सब में क्या है, फिक्स है। तो यहाँ भी बहुत सारा पैरेलल लाइंस दे रहा है। तो एक यूनिक लाइन बनाना है तो उसके लिए थीटा को भी फिक्स रखना पड़ेगा और C को भी फिक्स रखना पड़ेगा, तब एक यूनिक लाइन बन के आएगा, ठीक है। इस पर हम कुछ नोट्स बता दे रहे हैं, इसको समझ कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। इफ C इज इक्वल टू 0, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी y इज इक्वल टू mx हो जाएगा, ठीक है। यानी ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन को हम लोग mx कहते हैं। थीटा यहाँ पर भी, बट यहाँ C क्या है, 0 है, यही लाइन है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू 0, लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कांस्टेंट। x एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन है जिसका होगा y इज इक्वल टू C, ठीक है। सेकेंड नंबर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पर क्या है कि पॉइंट मालूम है हम लोगों को, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है, तो एक्सिसेज है x और y, एक फिक्स पॉइंट है x1, y1, ये मालूम है, और एक फिक्स एंगल भी मालूम है, ठीक है। जो यहाँ m लिखा हुआ है तो हर जगह m का मतलब tan थीटा होगा, ठीक है, और इसका मतलब स्लोप होता है। तो फिक्स पॉइंट मान लो अगर सिर्फ थीटा रहेगा तो इस थीटा से तो बहुत सारा पैरेलल लाइन पास कर सकता है, ठीक है, लेकिन थीटा भी फिक्स है और एक फिक्स लाइन, एक फिक्स पॉइंट जो प्लेन पर दिया हुआ है उससे पास कर रहा है, तब एक यूनिक लाइन बन पाएगा, ठीक है। वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है, नोट करो। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का पॉइंट आया था वो कैसे आएगा उसको हम समझाते हैं थोड़ा, देखो। जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये डेफिनेशन से आया हुआ इक्वेशन था, इसको पास करवा दो, x1 y1, ठीक है, पास करवाओगे तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, c कैंसिल हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। तो सारा इक्वेशन उसी से डिराइव हो जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस and passing through x1 y1 is, ये होता है y is equal to y1। कैसे होगा, देखो x एक्सिस का पैरेलल है और किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 से, ये तो पता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा x का पैरेलल लाइन, लेकिन ये x1 y1 से पास कर रहा है, इसलिए कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ
straight line passing through the point x1 y1 and parallel to the y axis, ये हो जाएगा x इक्वल टू x1। कैसे हो जाएगा देखो, ये ऐसा वाला लाइन होगा, क्योंकि x1 y1 से तो पास कर रहा है और y एक्सिस का पैरेलल लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इसी का इक्वेशन x इक्वल टू x1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर, टू पॉइंट्स फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म में क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ये देखो, लिख देते हैं थोड़ा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2 into x minus x1। जहाँ पर ये जो है ना स्लोप कहलाएगा। ठीक है, y1 माइनस y2 बाय y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय s का डिफरेंस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट मालूम है, a और b। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b का है x2, y2। ठीक है, ये भी उसी से डिराइव कर लेंगे, दोनों से पास करवाओगे, स्लोप निकाल लेना, देखो कैसे आएगा। y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन है और ये पास करेगा x1 y1 एंड x2 y2, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी और y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी। इसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या देगा, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x2। ठीक है, इसलिए m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1, यही स्लोप। और इस स्लोप का वैल्यू जो हम पीछे पढ़े थे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, उसमें रिप्लेस कर दो। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या पढ़े थे, कोई भी एक पॉइंट ले लेना, या तो ये या तो ये। तो पुट दिस वैल्यू इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इजकल टू m के जगह पे ये यूज कर लेना, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल करवाते हैं। हम टू पॉइंट फॉर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y1। इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा होगा, y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। y कोऑर्डिनेट सेम होना मतलब ये जो है ना x एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज y इक्वल टू y1 हो जाएगा। ठीक है, फिगर में तुम समझ सकते हो। x1 y1 x2 y1, चूँकि x से डिस्टेंस दोनों का सेम है, दैट इज x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन। नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
x1y1 एंड x1y2, ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है? x कोऑर्डिनेट सेम। इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू x1, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। x1y1 x2y2, तो यहाँ से y एक्सिस से डिस्टेंस दोनों का सेम है, दैट इज इसी का नाम x इक्वल टू x1 हो गया। ठीक है, चलो एक दूसरा छोटा एग्जांपल करवा देते हैं इसमें। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू 2 -3 and 5 7। थ्री 5 and 3 -2। वन 2 and 5 2। तो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हम लोग डिफरेंट दो पॉइंट है, इसका स्लोप निकाल लो पहले। क्या होगा? y1 - y2, तो -3 - 7 बाय कितना? 2 - 5, यानी -10 बाय कितना? -3, यानी 10/3। ठीक है, तो इक्वेशन हो गया। किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, इस पॉइंट को ले सकते हो या इस पॉइंट को ले सकते हो। ठीक है, मान लो फर्स्ट को लेते हैं y - y1, तो y + 3 इक्वल टू स्लोप 10/3 इंटू x - 2, आंसर सेम देगा उससे। ठीक है, यानी 3y + 9 इक्वल टू 10x - 20, ये आंसर हो गया। 10x - 3y और -29 इक्वल टू 0। आप इसके जगह पे अगर 5 7 रखते ना, y - 5 इज इक्वल टू 10/3 इंटू x - 7, सॉरी y - 7 इज इक्वल टू 10/3 इंटू x - 5। सेकेंड पॉइंट का यूज करते तो सेम आंसर आता है। ठीक है, करके देख लेंगे। सेकेंड नंबर, तो अभी हम बताए थे नोट में क्या, x कोऑर्डिनेट सेम है, तो सीधे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3, आंसर ये हो गया। ये तो फास्ट मेथड हो गया, लेकिन इसी को बुक सब में अगर बनाओगे स्लोप निकाल करके तो कैसे बनेगा देखो। अगर इसको हम सेकेंड मेथड बनाते हैं तो m इक्वल टू क्या होगा? 5 - -2 बाय 3 - 3, यानी इन्फिनिटी, नहीं 0 से डिवाइड हो जाएगा ना इन्फिनिटी में। तो इसी पॉइंट को ले लेते हैं, y माइनस क्या चीज़? y1 यानी 5 इक्वल टू स्लोप m इंटू x - 3, x माइनस कितना? 3। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसको सही ढंग से हम लोग करते हैं। m से डिवाइड कर लो दोनों साइड, y - 5/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x - 3। अब किसी नंबर में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? 0, यानी 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? x - 3। तो क्या आ गया? x इक्वल टू 3 आ गया ना। इस पर इतना मेहनत करना पड़ा, लेकिन ये हम डायरेक्ट अगर याद रखेंगे पॉइंट को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसी प्रकार जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट सेम है, तो सीधे सीधे लिख देते हैं y इक्वल टू क्या? 2। इसको भी सेकेंड मेथड से बनाओगे, ऐसे बनाना है ऐसे ही। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 - 2 बाय 1 - 5, यानी 0। इक्वेशन क्या हो गया? y - 2 इक्वल टू 0 इंटू x - 1, तो यानी y - 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 2। ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते। ठीक है, नोट करो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा क्वेश्चन करवा रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 - 3 एंड दो क्वेश्चन दे रहे हैं पैरेलल टू द x एक्सिस। पैरेलल टू द y एक्सिस। सॉल्यूशन देखो, पिछला पॉइंट जो लिखाए थे सेकंड नंबर फार्मूला में,
उसके आधार पे एक्स एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन है और x1 y1 से पास करता है। तो क्या बताए थे, x का पैरेलल है और x1 y1 से पास करता है, तो y = y1 लिखाए थे नहीं। इसके लिए रिजल्ट क्या होगा, y = -3। ये सीधे सीधा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन बताए थे y एक्सिस का पैरेलल है और x1 y1 से पास करता है, तो क्या बताए थे, x = x1। तो यहाँ से लगाओगे फार्मूला में तो क्या होगा, x = 2। ये सब डायरेक्ट याद रखोगे तो फास्ट बनेगा क्वेश्चन, अगर स्लोप लोप निकाल के बनाओगे तो लंबा बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, थर्ड देख लिया ना, फोर्थ नंबर देखते हैं। जनरल फॉर्म, ये तो बहुत सिंपल है भाई, ax + by + c = 0 है जनरल फॉर्म। यहाँ पर a b c जो है ना वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हम लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसा होता है जिसमें कि जिसका वैल्यू बदल सके। अगर यही 2x + 5y + 7 रहता तो फिक्स कांस्टेंट होता है, लेकिन ए बी सी का वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, समझ में आ रहा है, यही लाइन है ax + by + c = 0। यहाँ से स्लोप लोप सब हम निकाल सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट इसमें लिख देंगे हम। ये भी mx + c से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं। देखो y = mx + c स्ट्रेट लाइन था हमारा मेन। ठीक है, तो इसमें हम y = tan थीटा × x + c लिख सकते हैं, और tan थीटा की जगह क्या लिखते हैं, p/q, p/b लिखते हैं, जो भी लिखना है p/q लिखो। कोई रेशियो है ना ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, qy = px + qc। ठीक है, अब इसको नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, px - qy + qc = 0। सबकी जगह पर नया कांस्टेंट रिप्लेस कर दो। इसको मान लेते हैं l, या a ही मान लेते हैं, ax - c को b मान लेते हैं, by और qc को c मान लेते हैं, = 0। qc को कैपिटल C या स्मॉल c को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, हम ऐसे कर देते, इसको l मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, इसको n, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तो रह सकता है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, तो यानी जो mx + c हमारा था वो डेफिनेशन से आया था, उससे ये भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। इफ़ c = 0, यहाँ भी, तब क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इफ a = 0, अगर इसमें a 0 हो जाएगा तो y = कांस्टेंट देगा नहीं, तो लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस। इफ b = 0, तब हो जाएगा लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। If a = b = a = 0 = c, a और c दोनों 0 हो जाएगा, a और c दोनों 0 हो जाएगा, तो by = 0 यानी y = 0, तब सीधे सीधे x एक्सिस बन जाएगा। इसका इक्वेशन होता है y = 0। इफ b = 0 = c, तब ये बन जाएगा y एक्सिस, और इसका इक्वेशन होता है x = 0। ठीक है, इसे हर प्रकार का लाइन हम ला सकते हैं, और इस लाइन का स्लोप होगा, स्लोप m = -a/b, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट। डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर 3x - 5y + 7 = 0 है, स्लोप निकालने के लिए मेथड है कि आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो इसको। तो 5y = क्या हो गया, 3x + 7, 5 से डिवाइड कर दो, y = 3/5,
x प्लस 7/5, दिस इज द स्लोप। और डायरेक्ट निकालते तो क्या होता, -a/b करते तो -3/-5, तो 3/5 आ रहा था। अब डायरेक्ट निकालने का प्रयास करना है, तब लिख के नहीं निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो 5x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और सीधे स्लोप बताओ, -5/4 हो जाएगा। नहीं, -a/b फॉर्मूला याद रखना, इससे स्लोप डायरेक्ट निकल जाएगा लाइन का, ठीक है, नोट करो। तो हम आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर देखते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x/a y/b इक्वल टू 1, मतलब a है और ये b है, ये a है और ये b है, यानी OA इक्वल टू a, यही है x इंटरसेप्ट। OB इक्वल टू b, यही है y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये दोनों का होना जरूरी है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट रहेगा तो लाइन लिख सकते हैं, इधर रहेगा तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग x और y इंटरसेप्ट पता रहेगा तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये भी हम लोग का जो है मेन डेफिनेशन उससे आ सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन होता है ना, जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म कैसे आया था, mx प्लस c से आया था, डिराइव किए थे अभी, यहाँ से ये डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, My इक्वल टू -n, कैलकुलेट करोगे तो x बाय -n/l प्लस y बाय -n/m इक्वल टू 1। अब चूँकि ये सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं हम, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दिए, यही है इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन, ठीक है। इसका कुछ हम पॉइंट लिख दे रहे हैं। स्लोप जो इसका होगा इंटरसेप्ट फॉर्म वाला का, वो होगा -b/, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं, इसको समझना सही से। स्लोप ऑफ द लाइन which made equal intercepts on axes, मतलब एक्सिस के साथ अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना तो उसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू सिर्फ -1 होगा। बहुत लोग इसको ना +-1 लिख देता है, ये गलती करता है, ध्यान रखना। कैसे, देखो, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो ऐसा वाला केस होगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है, जानते ही हो, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हम लोग स्लोप इधर से एंगल मेजर करते थे, ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए जो m होता है वो tan थीटा होता है, यानी tan 135 डिग्री। और ये हो गया तुम्हारा -1, ठीक है। ऐसे वाला क्यों नहीं होगा, ये देखो, कुछ लोग ये भी ले लेता है, ठीक है। ऐसे वाला अगर लोगे तो ये तो 45 ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका स्लोप क्या है 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और x इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे हेडलाइंस क्या दिए, विच मेड इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट नहीं कहलाएगा ये, है ना, ये गलत है। या तो ये दोनों पॉजिटिव वाला रहेगा या दोनों नेगेटिव भी चलेगा, ये लाइन चलेगा, ठीक है। देखो दोनों लेंथ इक्वल है और दोनों नेगेटिव भी है, तो यहाँ भी 135 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जब भी इक्वल इंटरसेप्ट का चर्चा रहेगा तो वहाँ स्लोप का वैल्यू सिर्फ -1 लेना है, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू a। इसी में a और b का वैल्यू इक्वल पुट कर दो, क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू a। और यहाँ से भी स्लोप निकालोगे तो क्या देगा, y इक्वल टू -x प्लस a। तो s का जो कोएफिशिएंट है क्या है, -1, इसलिए स्लोप -1, ठीक है, याद रखना है।
जैसे इसका हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which made equal intercepts on the axes and passing through, मान लो 5 - 2, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले तो आप m = -1 ले लो, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट मतलब m - 1 होगा, पॉइंट मालूम ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो, ठीक है। तो y - -2 यानी y + 2 = -1 × x - 5। कैलकुलेट करोगे तो y + 2 = -x + 5। तो इसको इधर ले लो, तो x + y - 3 = 0, इसी आंसर। या इसको ऐसे ही बना सकते हो, इक्वल इंटरसेप्ट जो लाइन बनाता है उसका इक्वेशन ऐसा होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज हो जाएगा x + y = a, और इसको पास करवा दो 5 - 2 से, पासिंग 5 - 2 सेटिस्फाई करेगा। 5 - 2 = a, यानी a = क्या हो गया 3। अब यहाँ पर 3 पुट कर दो, इक्वेशन इज x + y = 3। देखो यही क्वेश्चन आया था यहाँ, ठीक है, ये आंसर हो गया। दोनों मेथड से बना सकते हैं, बस ये याद रखना, अगर स्लोप मेथड से बनाएंगे तो स्लोप का वैल्यू -1 लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट +-1 ले लेता है और गलत आ जाता है आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें हम एक और पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ द लाइन which is equally inclined with axes से इक्वली इंक्लाइन बनाएगा तो उसका स्लोप लेंगे, तब +-1 लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वली इंक्लाइन मतलब ये एंगल इक्वल है, और इधर से ये भी हो सकता है, नहीं, ये एंगल इक्वल है। यहाँ इंटरसेप्ट का चर्चा नहीं कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा -1, क्योंकि 135 डिग्री बना रहे हैं, और इसका स्लोप क्या होगा +1, 45 डिग्री बना। स्लोप के लिए इधर से एंगल लेते हैं ना हम लोग, 135 डिग्री, और ये 45 डिग्री है, ठीक है। और इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। तो ये वाला का -1 होगा और ये वाला क्या होगा +1 होगा, इस तरह से। ऐसे एक क्वेश्चन करवाते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ straight line which is equally inclined with axes and passing through द पॉइंट, मान लो 5, 3। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, स्लोप को ले लेना +-1, बस बात ख़त्म हो गया। ये लगा दो, y - 3 = क्या हो जाएगा +-1 × x - 5। यहाँ से 2 लाइन बनेगा, ठीक है। y - 3 = 1 × x - 5। कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा x - y -5 + 3 -2 = 0। और अदर लाइन y - 3 = -1 × x - 5। इसको कैलकुलेट करोगे x + y, और ये +5 था, इधर आएगा
तो -5 हो जाएगा, तो -8 इजकल टू 0। एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। जहाँ इक्वली इंक्लाइंड का चर्चा रहेगा वहाँ स्लोप +-1 लेंगे, जहाँ इक्वल इंटरसेप्ट का चर्चा रहेगा वहाँ स्लोप सिर्फ -1 लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 5th फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम 6th फॉर्म में देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, ये देखो। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। ये फॉर्म है, कैसे आता है इसको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो p है। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, p है, और ये एंगल अल्फा है, ठीक है। ये एंगल अल्फा है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान देना। हम क्या करने वाले हैं कि हम लोगों को चाहिए क्या, x और y इंटरसेप्ट। तो हम इसको हिंट कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो p है ना, स्मॉल p, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन। ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और जो अल्फा है वो है एंगल फॉर्म बाय OM विथ x एक्सिस, ठीक है। OM का x एक्सिस के द्वारा एंगल है, ठीक है। इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे कोई भी डायरेक्शन देगा तो चलेगा, है ना, आंसर सेम आएगा, उसे रहने दो। अब देखो समझाते हैं, ये लाइन कैसे आएगा। ये एंगल अल्फा है, अगर इसको ऐसे भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट x एक्सिस से होना चाहिए, ठीक है। एंगल फॉर्म बाय OM विथ एक चीज़ लेकिन जरूर रहना चाहिए, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब इधर से, इधर वाला एंगल नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझाते हैं, इन ट्रायंगल OAM, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से आप cos अल्फा निकालो, क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी P बाई OA, ठीक है। P बाई OA होगा, तो यहाँ से OA निकाल सकते हो, इक्वल टू क्या हो गया, OA इक्वल टू P बाई cos अल्फा। इन ट्रायंगल OMB या OBM, यहाँ से आप, ये अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ, 90 माइनस अल्फा, नहीं, cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, P बाई OB, और cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, इसलिए OB इक्वल टू P बाय साइन अल्फा। OA और OB निकाल लिए, तो OA क्या है, x इंटरसेप्ट, OB क्या है, y इंटरसेप्ट, और जो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे उसमें इसको रख देंगे, ठीक है। चलो हम उधर लिख देते हैं, नोट करो। अब हम उसको रिप्लेस करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, जो फिगर हम लोग अभी देख पा रहे थे, x बाई OA प्लस y बाई OB इक्वल टू 1, ये x इंटरसेप्ट था और ये y इंटरसेप्ट था, तो x बाई क्या हो गया, P बाई cos अल्फा प्लस y बाई P बाई साइन अल्फा। कैलकुलेट करोगे, x cos अल्फा बाई P प्लस y साइन अल्फा बाई P इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हो गया स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि नॉर्मल फॉर्म में। और आगे बढ़ते हैं 7th, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ये देखो, y माइनस, ये होता है y माइनस y1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू x माइनस x1 बाय, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल टू r। अब ये सब क्या है, कॉस थीटा r, ये सब समझा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एक तो फिक्स पॉइंट है x1, y1, एक वेरिएबल पॉइंट है xy जो कि वेरी कर रहा है इस पे, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब यहाँ से देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस x1, और ये डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस y1। यहाँ से निकालो cos थीटा, क्या होगा, x माइनस x1 बाय, ये डिस्टेंस r है, मतलब ये जो वैरी कर रहा है ना, r पैरामीटर है, ये पॉइंट मूव करेगा तो r बढ़ेगा, इधर आएगा तो, है ना। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x1 बाई r, और यहाँ से हम देख सकते हैं x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू r, इसको 1 मान लो। उसी प्रकार साइन थीटा निकालोगे इसी ट्रायंगल में तो क्या होगा, y माइनस y1 बाई r, मतलब ये इसको m मान लेते हैं, तो पी एम बाई क्या चाहिए, AP, यानी y माइनस y1 बाई r, और यहाँ से हम y माइनस y1 बाय साइन थीटा निकालते हैं इक्वल टू r, इसको 2 मान लो, दोनों को इक्वेट कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा y माइनस y1 बाय इक्वल टू r, दिस इज द रिजल्ट। यही था पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। एक दो तो पॉइंट लिख रहे हैं, इसको समझना। पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन द लाइन। पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या होगा, यहाँ से x और y रिमूव कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट में जनरल पॉइंट होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस आर कॉस थीटा कोमा y1 प्लस आर साइन थीटा। दिस इज पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द लाइन। कोई जनरल पॉइंट लेना है तो ये लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात लिख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट्स ऑन द लाइन which are r units from point x1 by 1। जो x1 by 1 है, इसे r यूनिट डिस्टेंस पर एक इधर भी एक इधर भी 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग x1 प्लस माइनस r cos थीटा कोमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये क्या है, पैरामेट्रिक पॉइंट है, यानी जनरल पॉइंट कोई है लाइन पर का, ठीक है। और ये क्या है, ये फिक्स 2 पॉइंट है जो कि x1 y1 से r डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर पॉइंट P है या A है x1 कोमा y1, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक इधर भी मिलेगा और एक इधर भी मिलेगा, ठीक है। और थीटा तो स्लोप के लिए आएगा, tan थीटा
जो है ना यहाँ पे जो हम थीटा यूज़ किए हैं वो क्या होता है, स्लोप। चूँकि लाइन मालूम रहेगा तो स्लोप तो मालूम ही रहेगा, तो यहाँ से आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेना, ठीक है, और इसमें रख देना, आर तो मालूम ही रहेगा। तो उससे हम लोग क्या होगा, पॉइंट पर का मतलब लाइन पर का पॉइंट्स निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। अब इस पर हम क्वेश्चन करवाते हैं, नोट करो जल्दी से। तो हम इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन 3x - 4y प्लस 5 is equal to 0, which are 3 units from point 1 to पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पर 2 पॉइंट निकालना इस लाइन पर का है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे यानी tan थीटा, और क्या बताए थे, -a/b यानी 3/4, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लो, ये 3 ये 4, तो ये क्या देगा 5। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा क्या होगा 3/5 और कॉस थीटा क्या होगा 4/5। बस हो गया, बात ख़त्म करो। पॉइंट्स हो जाएगा 2 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। आर मतलब कितना है यहाँ पर 3 इंटू कॉस थीटा 4/5 कोमा 3 x1 प्लस ना, एक मिनट फार्मूला लिख दे रहे हैं आप, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस क्या होता है आर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका यूज करते हैं। x1 मतलब यहाँ पर क्या है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी 1 प्लस माइनस आर मतलब 3, कॉस थीटा मतलब कितना 3/5 कोमा y1 मतलब कितना 2 प्लस माइनस आर मतलब 3, साइन थीटा मतलब 3/5। थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो क्या 1 प्लस माइनस कितना 9/5 कोमा 2 प्लस माइनस कितना 9/, दोनों 9/5 कैसे हो गया, अब कॉस थीटा है तो 4/5, यहाँ ये कितना आ जाएगा 12/5 9/5, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल जाएगा, एक प्लस के साथ निकलेगा तो क्या करोगे 5 + 12 17/5 कॉमा प्लस, दोनों का प्लस लेंगे या दोनों का माइनस लेंगे, ऐसा नहीं कि एक प्लस एक माइनस ले लेंगे, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 + 9 19/5, ये एक पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट माइनस वाला आएगा, तो 5 - 12 कितना -7/5 और 10 - 9 1/5, यही 2 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। इस पर एक और हम अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको समझना, ठीक। फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन पॉइंट्स ऑन द लाइन 5x + 12y -17 = 0, which are प्लस कर लेते हैं, ठीक है, +17 = 0, which are माइनस भी ठीक था, कोई ले सकते हैं, which are 2 units from point -1 -1, देखो सेटिस्फाई करना चाहिए -1 -1 -5 - 12 कितना -17 + 17 0 हो रहा है, ठीक है। और उससे 2 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ भी पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा था, हम सोच के इसलिए ले रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ
कैलकुलेशन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर स्लोप tan थीटा वो होगा -5/12, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल बनाओगे तो ये 5, ये 12, तो ये 13 हो जाएगा, लेकिन एंगल ये लेंगे, ऑब्टूज एंगल होगा तभी ना नेगेटिव होगा, ठीक है। तो tan थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल या तो एक्यूट होगा या ऑब्टूज होगा, 180 से बड़ा कभी नहीं होता है, ठीक है। या तो 0 से 90 के बीच होगा या 90 से 180 के बीच होगा, ठीक है। तो tan थीटा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ से फटाफट लिखो, कॉस थीटा क्या होगा? -12/13, और साइन थीटा क्या होगा? 5/13, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। यहाँ पे लिखते हैं थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम यहाँ से पॉइंट अगर लिखेंगे तो हो जाएगा क्या चाहिए? x1 का मतलब -1 प्लस माइनस r का मतलब 2 इंटू कॉस थीटा का मतलब -12/13, कोमा -1 प्लस माइनस r का मतलब 2 इंटू साइन थीटा मतलब 5/13। कैलकुलेट करो। -1, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसको माइनस प्लस कर देते हैं, 24/13, और -1 प्लस माइनस 10/13, ठीक है। 2 पॉइंट निकलेगा, यहाँ लेके माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। तो क्या होगा? -13 और -24, तो 24 और 13 37, -37/13, कोमा ये प्लस लेंगे तो -13 प्लस 3, सॉरी -13 प्लस 10 3/13। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? -13 प्लस 24 11/13, और ये -13 और -10 -23/13, ये 2 पॉइंट्स हो गया। इस प्रकार किसी लाइन पर अगर 2 पॉइंट निकालना हो किसी फिक्स डिस्टेंस से, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का जो फार्मूला है वो यूज होगा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था टाइप ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और इससे आगे निकलते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। इसमें 2 फार्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। एक है y = m1x + c1 एंड y = m2x + c2। तो यहाँ से जो एंगल निकालोगे आप, एंगल बिटवीन देम tan थीटा = m1 - m2 by 1 + m1 m2 का मॉड, या थीटा निकालोगे tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। मॉड लगाने से क्या होता है? ये एक्यूट एंगल देगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है tan, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर ऑब्टूज पूछेगा ये π - थीटा कर लेना, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। कैसे आता है थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये एंगल, ठीक है, ये है y = m1x + c1, और ये है y = m2x + c2। ये है θ1 और ये है θ2, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है थीटा निकालेंगे। हम जानते हैं एक्सटर्नल एंगल यानी θ2 = क्या होगा? θ1 + थीटा, हिंट कर दें, ठीक है। ये एंगल बराबर ये प्लस ये होता है, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ से थीटा निकाल लो, θ2 - θ1, और tan लगा दो इसमें,
tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बाय 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। अब मॉडुलस लगा देना, चूँकि हम लोग ज्योमेट्रिकल एंगल निकालने वाले हैं, ठीक है। ये क्या हो गया m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 m1। मॉड के अंदर हम जानते हैं कि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है। इसको माइनस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हो जाएगा m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यही फार्मूला था हमारा tan थीटा का। थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसमें तो ये हम लोग एंगल का फार्मूला देखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसका एक नया फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड, अगर लाइन दिया हुआ है इफ़ टू, पहले इस पर फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन 4 पैरेलल, दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। इसके लिए हो गया m1 इजकल टू m2, क्योंकि थीटा क्या होगा 0, थीटा 0 होगा तो tan थीटा भी 0 होगा, तो ऊपर वाला चीज़ 0 हो जाएगा, m1 इजकल टू m2 होगा, ठीक। कंडीशन 4 परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए m1 इंटू m2 इजकल टू -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री। थीटा 90 होने के कारण tan थीटा क्या होगा अनडिफाइंड, और tan थीटा अनडिफाइंड कब होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो 1 प्लस m1 m2 0 हो गया, तो m1 इंटू m2 क्या हो गया -1, ठीक है। ये सब फार्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसको क्वेश्चन करवाएंगे, नोट करो। देखो इस पर हम एक नोट बता दे रहे हैं, इसको समझना सही से, ठीक है। या 2 नंबर लिख देता है। इफ़ टू लाइन्स आर, अगर दो लाइन इस तरह का है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, तो यहाँ से जो एंगल बिटवीन लाइन होगा थीटा इजकल टू tan थीटा इजकल टू होगा a1 b2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो tan थीटा इजकल टू a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को स्लोप नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स थीटा इजकल टू क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2, ऐसे याद रखना, क्रॉस करना a1 b2 माइनस a2 b1, और नीचे में सामने सामने a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल है, और ऑब्टूज एंगल के लिए हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कंडीशन 4 पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होगा, इसके लिए ऊपर वाला चीज़ 0 होगा, यानी यहाँ हम एक और बात बता रहे हैं, कंडीशन 4 पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। इसके लिए होगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2। कंडीशन 4 पैरेलल एंड
कोइंसाइड, इसके लिए होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब यहाँ पर ये जो दे रहा है दो अलग अलग पैरेलल लाइन का कंडीशन है, और ये है कि एक ही लाइन पर दोनों लाइन कोइंसाइड कर गया है। आप लोग पढ़े थे 10th क्लास में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होता है तो नो सॉल्यूशन केस होता है। तो नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पैरेलल लाइन है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। और ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस था। इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन कोइंसाइड कर गया एक ही पॉइंट पर, ठीक है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या होगा A1/A2 नीचे वाला जीरो करना है, सामने सामने A1/A2 प्लस B1/B2। इससे क्या होगा, हम लोग फास्ट बढ़ा सकते हैं, मतलब स्लोप्स नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो इसको हिंट करोगे तो जो पिछला फार्मूला था ना उसको तो ड्राइव किए थे, उसी में M1 के जगह पुट कर देना -A1/B1 और M2 के जगह पुट कर देना -A2/B2। इससे तुम्हारा ये सब सारा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का दो लाइन के बीच का एंगल है, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर है ना। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, नोट करो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स रिलेटेड कुछ हम नोट्स लिखा रहे हैं, इसको समझना सही से। एंगल बिटवीन लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड X एक्सिस। X एक्सिस रहे या यहाँ पर ले देते हैं और पैरेलल टू X एक्सिस, ठीक है। दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा, ठीक है। बताते हैं कैसे। केवल फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ A/B का मॉड। या इन्वर्स में दिक्कत है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, A/B का मॉड, ठीक है। कैसे होगा देखो, इसको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ठीक से। और ये सब फार्मूला जो भी मॉडल्स के साथ आता है ना वो सब एक्यूट एंगल देता है, ठीक है। ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ऑब्टूज निकालना है तो क्या करेंगे, π-θ। देखो बेटा ये लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट अगर निकालोगे तो क्या होगा, Y 0 करो तो -C/A, 0, ठीक है। और ये पॉइंट निकालोगे तो X 0 करो, -C/A। ये मत सोचना कि इधर कैसे हो गया, क्या -A तुम्हारा क्या नेगेटिव क्वांटिटी है, वो तो A पर डिपेंड करेगा ना। A का वैल्यू अगर -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए माइनस अननोन क्वांटिटी के साथ लगता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये तो अननोन से। यहाँ पर X 0 करो तो Y होगा -C/B। और जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, OB/OA, यानी मॉड ऑफ क्या होगा, -C/B बाय मॉड ऑफ -C/A। पूरा कैलकुलेट करोगे तो A/B हो जाएगा। यहीं से आ गया थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़, tan इनवर्स ऑफ A/B। और यही चीज़ अगर सेम केस में अगर मान लो ये लाइन तो ठीक है अपना, ये थीटा है, तो अगर x का पैरेलल कोई लाइन है, x का पैरेलल ना, ये मान लो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कोई, तो ये जो एंगल दिख रहा है तुमको थीटा, ये भी एंगल तो थीटा ही होगा ना। इसलिए ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही x का पैरेलल कोई भी लाइन रहेगा, मान लो ये भी लाइन लेंगे तो क्या होगा, ये थीटा ही होगा, ठीक है। तो x का पैरेलल प्रत्येक लाइन के लिए फार्मूला मेंटेन रहेगा, ठीक है। सेकेंड, एंगल बिटवीन लाइन
ax plus by plus c is equal to 0 and y axis रहे या लाइन पैरेलल टू द y axis, पैरेलल टू द y axis, एक ही बात होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा थीटा tan इनवर्स b बाय का मॉड, उल्टा कर लेना, ये सबको याद कर लेना, जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये भी एक्यूट एंगल है, जब भी मॉडुलस लगा के निकालते हैं तो एक्यूट एंगल निकलता है, ठीक है। उसी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, ऐसे फिर से फिगर बनाते हैं। इस बार हम लोगों को ये एंगल चाहिए ए बी, कोऑर्डिनेट अभी भी ये है -c/a, 0, इसका है 0, -c/b, ठीक है। और लाइन के क्वेश्चन तो पता ही है कि भाई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। इस बार थीटा ये है, और सेम होगा, देखो अगर ये थीटा है, अगर हम y का पैरेलल कोई लाइन लेते हैं जिसका नाम है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट h या k कुछ भी, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हम जानते हैं कि दो पैरेलल इनको कोई लाइन कट करता है तो ये एंगल इक्वल होता है, नहीं। और भी कोई लाइन ले सकते हो, मान लो ये लाइन लेंगे तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी लाइन हम ले सकते हैं, तो एक्सरसाइज था। और आता कैसे, उसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से निकालो ओ इन ट्रायंगल ओ ए बी, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा इस बार, ओ ए बाय ओ बी। तो ओ ए हो गया -c/a का मॉड बाय -c/b का मॉड, कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस तो ख़त्म ही हो जाएगा, b/a का मॉड। और यहाँ से थीटा निकालोगे tan इनवर्स ऑफ b/a का मॉड। इस पे क्वेश्चंस करवाते हैं, नोट करो जल्दी से। कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड एंगल बिटवीन फॉलोइंग, टू एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से पहले हम कुछ और क्वेश्चन लिख देते हैं। √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस। x प्लस √3y माइनस 1 इक्वल टू 0, या माइनस कर लेते हैं, ठीक है। एंड y इक्वल टू 3, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस। x प्लस √3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -2। ये 5 क्वेश्चन दिए, फटाफट सॉल्व करो इसको, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला बनाएंगे तो हम सीधे बनाते हैं वो वाला मेथड से, ठीक है, जो सेकेंड वाला बताए थे, क्योंकि स्लोप निकालना नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ क्या होता है, a1b2 माइनस a2b1 बाय a1a2 प्लस b1b2। तो देखो a1b2 लिखो, 2 × 5 10, tan इनवर्स 10 और माइनस a1b2 a2b1, ठीक है। तो माइनस में +3 बाय a1a2, यानी कितना 2 प्लस b1b2, मतलब कितना -10, माइनस कितना 15 ना, कैलकुलेट करोगे ये tan इनवर्स हो जाएगा कितना 13 बाय कितना -13,
इसका मॉड क्या हो गया 1, यानी tan इनवर्स 1 कितना हो गया 45 डिग्री, यानी π/4। ये इसका आंसर है, ठीक है। स्लोप निकाल के बना सकते थे, जैसे सेकंड मेथड बनाते हैं, ठीक है। m1 इजकल टू 2/3 और m2 इजकल टू -1/5। तो tan थीटा क्या होता है m1 - m2 बाय 1 + m1 m2। तो m1 कितना है 2/3 माइनस में प्लस 1/5 बाय 1 प्लस 1 प्लस m1 कितना है 2/3, m2 कितना है -1/5। पूरा कैलकुलेट करोगे तो 5 3 कैल्शियम 15, यानी 10 + 3 बाय कितना आ गया 15 - 2 का मॉड। रिजल्ट आ गया कितना 13/13 1। तो थीटा इजकल तो कितना आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। और ऐसे निकालने में क्या होगा, हम लोगों को स्लोप अलग से नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये फास्ट हो गया, ठीक है। ऐसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन सब तो हम लोग बहुत फास्ट बताए थे। किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से अगर एंगल निकालते हैं तो क्या फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स a/b का मॉड। ये सारा एक्यूट एंगल निकालना सब में, नहीं कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में तो एक्यूट निकालना है। ऑब्टूज अगर निकालना होगा तो पूछ देगा कि ऑब्टूज निकालो, ठीक है। tan इनवर्स a कितना है √3 और b कितना है 1। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है π/3 60 डिग्री, ठीक है। थर्ड नंबर, ये जो है लाइन y = 3 कैसा है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो सेम फार्मूला लगेगा नहीं। tan इनवर्स a/b, tan इनवर्स a कितना है a है तुम्हारा 1 और b है -√3, यानी हो गया tan इनवर्स 1/√3 और ये होता है π/6 30 डिग्री, ठीक है। फोर्थ नंबर, थीटा इजकल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पे कह रहा है y एक्सिस के साथ निकालने, तो क्या होता है फॉर्मूला b/a। b कितना है -1/1, यानी tan इनवर्स 1 कितना हो गया π/4। नेक्स्ट 5 नंबर, ये x इक्वल टू -2 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, तो यहाँ भी सेम फार्मूला यूज होगा। देखो कितना फास्ट बन रहा है, हम लोग फार्मूला को सही से याद रखेंगे, ठीक है। tan इनवर्स b/a यानी √3/1 और tan इनवर्स √3 कितना होता है π/3। इस प्रकार हम लोग कोई भी दो लाइन देगा तो उसका एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करो, हम आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू द लाइन ax + by + c = 0। इस लाइन का पैरेलल फैमिली ऑफ लाइंस जो होगा ax + by + k = 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी लाइन का स्लोप इक्वल होगा जो कि पैरेलल है। और स्लोप पे कौन रोल करता है, a और b, इसलिए a और b दोनों का सेम रखना पड़ेगा, बस c को बदल देंगे दूसरा आर्बिट्रेरी के साथ। यहाँ पर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है तुमको ax + by + c = 0, तो इसका पैरेलल इन्फिनाइट लाइन्स हो सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ax + by + c = 0।
और परपेंडिकुलर का लिखना है, तो इसका स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी। तो अगला का स्लोप क्या होगा बी बाई ए, नहीं तो यानी कि उसका जो होगा ये कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, बी एक्स माइनस ए वाई, और साइन को भी अल्टर कर देंगे, ये आर्बिट्री कांस्टेंट कर देंगे कुछ भी, के कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि कोफिशिएंट को एक्स और वाई का इंटरचेंज कर देंगे विथ अपोजिशन, इसी को माइनस इसको प्लस कर देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। चूँकि ये के जो है ना अपने आप में एडजस्ट कर लेगा, चूँकि एक और कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी देगा, मतलब के निकालने के लिए वो अपने आप मैनेज हो जाएगा फिर, ठीक है। फिलहाल इसके लिए देखोगे तो ये लाइन है तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर में इन्फिनाइट लाइन्स होगा और इस सभी का ये इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन है ये जेई में 2014 में आया हुआ है, ठीक है। इसके पहले आईआईटी में भी आया हुआ था, ठीक है, वही जेई दोबारा रिपीट किया है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज vertices P 2 2 Q 6 minus 1 R 7 3, हाँ फुल स्टॉप, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 minus 1 एंड पैरेलल टू PS। तो देखो क्वेश्चन जो कर रहा है एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, P Q R, P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 2, Q का कोऑर्डिनेट दिया है 6 minus 1 और R का कोऑर्डिनेट दिया है 7 3, ठीक है। और PS मीडियन है, यानी S क्या होगा मिड पॉइंट होगा, इसका मीडियन समझते हो, साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स मिलाते हैं, मीडियन होता है नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 13/2, 2/2 1, ठीक है। अब स्लोप ऑफ PS क्या होगा, क्योंकि लाइन जो है ना कर है पी एस विद द मीडियन इतना, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग इतना एंड पैरेलल टू पी एस, जो लाइन है वो पी एस का पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू एम इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस, ठीक है। और इक्वल टू कितना होगा पी एस का स्लोप देखो 2 minus 1 बाई कितना 2 minus 13/2, कैलकुलेट करोगे तो 1 हो गया, यानी 2 minus 2/9, ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग क्या है 1, -1, फॉर्मूला लगाओ पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1, यानी y plus 1 इक्वल टू स्लोप कितना है -2/9 इंटू x minus 1, कैलकुलेट करोगे तो ये दे देगा तुमको 9y, यानी 2x इधर जाएगा प्लस 9y, ठीक है, प्लस 9 - 2 प्लस 7, सॉरी ये 9 और -2, ठीक है 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, -2/9 x -1 y प्लस 1, ठीक है, 9y प्लस 9, ठीक है, और -2x प्लस 2, तो 2x प्लस 9y प्लस 9 -2 7, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग आज तो ज़्यादातर थ्योरी ही पढ़े हैं, अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, अगला क्लास हम स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ जो ट्रिक्स वगैरह सब है वो बता करके बहुत सारा IIT क्वेश्चंस करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। तो आज वाला क्लास आप लोग रिवीजन कर लेना, सब फार्मूलाज इसमें डिस्कस कर दिए, हालांकि और भी कुछ फार्मूलाज आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर देंगे, पूरा जितना भी लंबा क्लास होगा उसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे जैसा होगा, ठीक है। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।